Hey everyone, today we will learn about classes. We will cover definition, types, features, examples, and some questions. So, first we will learn about sentence. Sentence क्या होता है? Sentence is a group of words that makes complete sense. Got it? Similarly, we can say a class is a group of words that contains a subject, who, what the sentence is about, and a verb, the action. तो एक सेंटेंस है उसमें हम देखेंगे सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस, जिसका पूरा मतलब आपको निकले। तो दूसरा होता है कि क्लास, वो भी एक सेंटेंस है, मगर उस सेंटेंस में आपको एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, शी लव्स टू रीड बुक्स, उसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है और रीड जो होगा वो फाइनाइट वर्ब यानी वर्ब मैन वर्ब होगा, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब क्या होता है? मीन्स कंप्लीट सेंटेंस, कोई ऐसा सेंटेंस जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे। फॉर एग्जांपल द डॉग बार्क्स, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास है। दूसरा देखिए, when the postman arrives is a dependent class that needs more context to make sense. But अगर हम इन दो सेंटेंस को जोड़ दें, वहां पर आपको क्या बनेगा? ठीक है, तो ये हो गया क्या? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लास, टू टाइप्स ऑफ क्लासेस। अब और टाइप्स हैं। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लासेस। पहला होता है नाउन क्लास। नाउन क्लास क्या होता है? The class which does the function of a noun is known as noun class. Noun class can act in the following ways: as subject to a verb, as object to a participle, as object to a preposition, as object to a verb, या फिर हम बोल सकते हैं as complement to a verb। तो हम देखेंगे ये भी कि इनका मतलब क्या होता है, क्या ऐसे ये नाउन में इस्तेमाल होते हैं, तो कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हम बोलेंगे द क्लास परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, जहाँ पर एक क्लास या फिर हम बोलेंगे कि एक सेंटेंस जो है वो परफॉर्म करेगा कोई एक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाट एवर यू ईट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये यहाँ पर किसके बारे में हो, एक्शन के बारे में कुछ बोल रहा है कि जो भी आप खाओगे इज़ बेटर फॉर हेल्थ, वो आपकी सेहत के लिए ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। हाउ यू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम अस्टाउंडिंग योर क्लासमेट। यहाँ पर भी कौन सा जो पॉइंट है वो छेड़ रहा है, एक्शन के बारे में कुछ बोल रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब क्या होता है? The class receives the action of the verb. For example, I know that she called. क्या होता है ये object of the verb? इसका मतलब क्या होता है? क्लास जो रिसीव करे एक्शन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई नो दैट शी कॉल्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ये दूसरा है जो मैंने बोला कि नाउन क्लासेस में ये ऐसे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। द क्लास फॉलोज ए प्रीपोजिशन, फॉर एग्जांपल ऑन, इन, फॉर, अबाउट। एग्जांपल द प्रोफेसर बेस्ड ऑन हिज लेसन ऑन हाउ वी शुड एनालाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? ऑन। तो ये हो गया कि यहाँ पर हमने ऑन के बेस पे सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एज कम्प्लीमेंट टू ए वर्ब द क्लास फॉलोज लिंकिंग वर्ब एंड renames the subject. For example, the problem is that street crime is getting worse every year. ठीक है, तो ये क्या था? ये नाउन क्लास के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लासेस के बारे में। एडजेक्टिव क्लास क्या होते हैं? ये वो क्लास होते हैं जो एक्ट करते हैं एज एन एडजेक्टिव, इज नोन एज एडजेक्टिव क्लास। क्लास which acts as an adjective
is known as adjective clause. Most often it can be replace an adjective or adjective phrase. For example, Humaira has a black purse. यहाँ पर black represent करता है adjective, ठीक है. तो Humaira has a purse of black color. यहाँ पर adjective phrase को denote कर रहा है. अब हम इसको कन्वर्ट अगर करेंगे एडजेक्टिव क्लास में तो कैसे, देखिए हुमैरा हैज़ अ पर्स विच इज़ ब्लैक इन कलर. ब्लैक इन कलर जो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एडजेक्टिव क्लास, ठीक है. तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लास के बारे में. देखिए जो इस सेंटेंस में फिर से आपको समझाऊंगी. जो इस सेंटेंस पहला था ना, ब्लैक इज़ एन एडजेक्टिव एंड दूसरे सेंटेंस में ऑफ ब्लैक कलर जो हमने इस्तेमाल किया है, तो both of these can be replaced with an adjective clause which is black in color. Got it? Then we have adverb clause. क्या होते हैं? An adverb clause is the clause which does the function of an adverb. Got it? Most often it replaces an adverb or an adverb phrase. It may modify a verb, an adjective or another adverb. For example, Amar is taller than you. As soon as the boy saw the snake, he cried loudly. If you work hard, you will get good marks. तो ये थे कुछ सेंटेंसेस एडवर्ब के, ठीक है. तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ऐसा क्लॉज होता है विच डज द फंक्शन ऑफ एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम करे. मोस्ट ऑफ इट रिप्लेसेस एन एडवर्ब. कभी कभी ये एडवर्ब को रिप्लेस करता है और या फिर मॉडिफाई करता है वर्ब को, ठीक है, वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को. तो ये था हमारा एडवर्ब. तो क्लासिफिकेशन करते हैं एडवर्ब की, ठीक है, एडवर्ब क्लासेस की. तो पहले जो हमने करना है वो है एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस. अ क्लास विच शोज द प्लेस ऑफ एन एक्शन इज नोन एज एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस. करेक्ट? ऐसा एडवर्ब जो किसी एक्शन का प्लेस हमें शो करे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्लेस वेयर आई फाउंड ए कॉइन. आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो. सेकेंड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. A clause which is related to time is called an adverb clause of time. ठीक है, जो हमें क्या बताए, किसी चीज़ का टाइम, ठीक है, रिलेट करता है. कोई एडवर्ब जो टाइम में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करे सेंटेंस में टाइम से रिलेटेड. स्टे हियर until I come back. I was reading my book when somebody called out my name. Third, adverb clause of manner. इसमें क्या है? The clause which indicates the manner of an action is known as the adverb clause of manner. Indicates the manner of an action. For example, do as you are instructed. Do as you are instructed. He talks as if he were a prince. Adverb clause of comparison. The clause which indicates the comparison is known as the adverb clause of comparison. For example, she is fatter than you. He is as wise as he. Adverb clause of condition. Clause which indicates the condition imposed on the action of the verb is called the adverb clause of condition. If you work hard, you may get good marks. ठीक है. कंडीशन जो सेंटेंस, कोई ऐसा सेंटेंस या फिर क्लास हम बोलेंगे जो आपको कंडीशन बताए, ठीक है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज. ए क्लॉज विच इंडिकेट्स द कॉज या फिर हम बोल सकते हैं रीजन भी ऑफ एन एक्शन इज नोन एज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज. फॉर एग्जाम्पल, ही कुड नॉट रन फास्ट बिकॉज ही वॉज इंजर्ड. आई डू नॉट लाइक हिम एज ही लेक्स इन मैनर्स. Adverb clause of purpose. यहाँ पर क्या? The clause which indicates the purpose of an action is known as the adverb clause of purpose. For example, walk carefully lest you should fall. ठीक है? She cried loudly so that she might be heard. तो ये थे हमारे कौन से clauses? Adverb clauses. ठीक है? तो ऑन ये क्लासिफाइड होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको थोड़े ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोले हैं तो इससे आपको समझ आ गया होगा, ठीक है. एडवर्ब क्लॉज होते कहाँ और कैसे ये इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है. When the sun sets
is an example of a dependent clause, specifically an adverbial clause of time, because it cannot stand alone as a complete sentence and functions to modify a main verb by indicating when an action occurs. It is often used in complex sentences such as when the sun sets, the stars appears. If you agree is a conditional clause or dependent clause that introduces a condition for a main clause. Because she was hurt is an example of adverbial clause of reason because it acts as an adverb modifying a verb in a main clause to explain why something happened. अगर हम इस सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लास बनाएं तो हम ये बोल सकते हैं she cried because she was hurt. तो ये थे कुछ सेंटेंसेस. क्या होते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस? मैन क्लासेस भी इनको बोलते हैं. कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेशन expresses a complete thought, so it can be a sentence by itself. For example, the dog barked. Complete meaning है, complete sentence है. और इसमें क्या है? The dog subject है, dog subject है ना इधर. barked क्या है? barked है यहाँ पर action यानी verb. तो ये complete sentence है. उन्हीं को बोलते हैं हम independent clause, main clause. For example, कुछ देखेंगे. I love pizza. She runs fast. Cats nap. The sun shines. I play baseball. I love pizza. I है यहाँ पर सब्जेक्ट. पिज़्ज़ा क्या है? लव क्या है? वो ये है वर्ब है. She runs fast. रन क्या है? वर्ब है. She क्या है? सब्जेक्ट है. Cats nap. कैट है सब्जेक्ट है. nap क्या है? वर्ब है. The sun shines. sun क्या है? द सनशाइन. शाइन क्या है पर वर्ब है. देखो वर्ब. आई प्ले बेसबॉल. मैंने क्या? मैं बेसबॉल खेल रहा. तो यहाँ पर देखिए, आप खुद ही देखिए ना, प्ले है यहाँ पर वर्ब. आई क्या है? सब्जेक्ट है. While I was sleeping, the phone rang. While I was sleeping, the phone rang. The phone rang, it tells a full story. Because it is cold, it will wear a coat. I will wear a coat. कंप्लीट सेंटेंस है ना, तो ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हो गए. कंप्लीट मीनिंग देता है आपको, कंप्लीट सेंटेंस है. कंप्लीट. अब देखेंगे कि इसमें होता क्या है इन सेंटेंसेस में, जो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं इनमें होता क्या है. देखिए, कंप्लीट थॉट इट मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ. इनमें सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए. नो डिपेंडेंसी, ये दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये हो गए इंडिपेंडेंट क्लासेस. आई इंजॉय रीडिंग. कंप्लीट सेंटेंस है. द सेल स्टार्ट्स एट 9 AM. कंप्लीट सेंटेंस है. द कैट पोड. ठीक है. देखिए, कंप्लीट मीनिंग है ना यहाँ पर. वर्ब है, सब्जेक्ट है सेंटेंसेस में. तो ये कौन से सेंटेंसेस हो गए? ये हो गए ना, ये क्या बोलते हैं इनको? इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. आई इंजॉय sitting by the fireplace and reading. Complete sentence है. Waiting to have my car's oil changed is boring. Complete sentence है. She wants to travel the world and see wonderful sight. देखिए यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में सब कुछ आया हुआ है. इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि ये इसको बहुत टाइम लगता है. अगर मैं इसको फिर से ठीक करती, ये प्रेजेंटेशन मैंने PPT बनाया है तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है. तो कैपिटल लेटर्स में आ गया है सारा, तो इसको इग्नोर कीजिए. इस वक्त आपको ये सीखना है कि इस वक्त आपको कैपिटलाइजेशन नहीं सीखना है. इस वक्त आपको ये सीखना है क्लासेस कहाँ पर कैसे इस्तेमाल होता है, वो आपको सीखना है. ठीक है. Hurricanes strengthen over warm waters. It is good to tackle the hardest course first. है ना. कंप्लीट सेंटेंसेस हैं ये, और इनकी मीनिंग भी कंप्लीट है. ठीक है. वर्ब भी है इनमें, सब्जेक्ट भी है, तो ये आपको कंप्लीट मीनिंग देता है. ये एक सेंटेंस, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, तो इनको इंडिपेंडेंट क्लासेस बोलेंगे. अब है कोऑर्डिनेट क्लासेस. देखिए, ये जो होता है ना क्लासेस, इनमें एक या दो क्वेश्चंस आपको पूछते हैं. ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं आते. JKSSB में या किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. एक या दो क्वेश्चंस आते हैं. और मगर ये हर किसी एग्ज़ाम में होता है. ये सिलेबस जो ये क्लासेस होते हैं ना, हर किसी एग्ज़ाम में ये होते हैं.
तो कोऑर्डिनेट क्लासेस क्या होते हैं? अ कोऑर्डिनेट क्लास इज एन इंडिपेंडेंट क्लास लिंक्ड टू अनदर इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए, जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ता है ना, उन वर्ड्स जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो और सेमीकोलन। देखिए, इसके लिए ट्रिक भी है यहाँ पर, फैन बॉयज। करेक्ट, फैन बॉयज इसमें क्या आता है? एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, और से ओ से और, वाई से यट, एस से सो। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये जिनमें आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, कनेक्ट करते हैं दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, तो वहाँ पर आपको हो गया कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हो गए। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, जैसे कि which sentence contains a dependent clause? She ran to the store because it was raining, we stayed inside. बोलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? She ran to the store because it was raining, we stayed inside. यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है? डिपेंडेंट क्लास। बिकॉज इट वॉज रेनिंग जो है वो आपको हो गया डिपेंडेंट क्लास। दूसरा है, वेयर शुड a comma be placed? The blank is closed. The bank is closed because it's a holiday. आपको कामा कहाँ लगाना है वो बोलिए। ठीक है, the bank is closed, comma, because it's a holiday. Identify the dependent clause. I know what you did last summer. डिपेंडेंट क्लॉज को फिर से यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में। आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर। आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर, डिपेंडेंट क्लॉज को ढूंढना है। ठीक है, आई नो यहाँ पर मेन क्लॉज हो गया, तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया? वॉट यू डिड लास्ट समर है डिपेंडेंट क्लॉज। Which word makes this a dependent clause? Since you are having a party, I will bring snacks. तो यहाँ पर क्या है आपको डिपेंडेंट क्लास? Since you are having a party, ये है आपका डिपेंडेंट क्लास। Why is this dependent clause? It cannot stand alone, not a complete sentence, but contains verb and a subject. Now we will do some more questions like यहाँ पर आपको क्लास का टाइप ढूंढना है। ठीक है, आफ्टर आई रीच होम इट स्टार्टेड रेनिंग। कौन सा क्लास है? मैन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास? बताइए। आफ्टर आई रीच होम इट स्टार्टेड रेनिंग, एडवर्ब क्लास है। क्यों? बिकॉज इट बिगिंस विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आफ्टर है ना, एंड मॉडिफाइज द मेन क्लास बाय टेलिंग अस व्हेन द एक्शन occurred. Okay, next question is identify the adverb clause in the sentence. We will leave as soon as it stops raining. Adverb clause को ढूंढिए इसमें। Identify the adverb clause in the sentence. We will leave as soon as it stops raining. As soon as it stops raining, यही है यहाँ पर adverb clause. Correct? Choose the noun clause in the sentence. I believe that he is honest. तो यहाँ पर आपको कौन सा नाउन क्लास है इस सेंटेंस में? कौन सा पार्ट? आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। नाउन क्लास है कोई? बोलो, इसमें कौन सा पार्ट आपको नाउन क्लास होगा? ही इज ऑनेस्ट। विच वर्ड इंट्रोड्यूस्ड एन एडजेक्टिव क्लास? इसमें कौन सा वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करता है एडजेक्टिव क्लास? विच है ना, विच वर्ड जो है वो क्या इंट्रोड्यूस करता है एडजेक्टिव क्लास। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम एक काम करेंगे, हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।